दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की बात करें तो क्वार्टर वन का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। अब रिजल्ट के अंदर क्या कमी रह गई है और क्या शानदार प्रदर्शन किया है इस रिजल्ट के दौरान कंपनी ने, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, क्या इस रिजल्ट के बाद एक तेजी का दौर शुरू होगा। वैसे रेल विकास निगम लिमिटेड पहले बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। 30 रुपीज़ का स्टॉक 146 तक दौड़ा। अब ऐसे में देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग तो आ सकती है। और सबसे जो बड़ा वजह है गिरावट का वो ये है कि बाजार में एफआई ने बिकवाली शुरू की है। फ्राइडे के दिन बहुत भारी बिकवाली की है। तो क्या इस रिजल्ट के बाद गिरावट होगी या फिर इस डिप में इसमें खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए, क्या है रिजल्ट की संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईआरएफसी के रिजल्ट को भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे और दोनों में से किसका रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों के रिजल्ट के अंदर आपको फर्क दिखाई देगा। आरवीएनएल के अंदर हमने ईयर ऑन बेसिस पे तो शानदार प्रदर्शन देखा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट खराब हो गया है। लेकिन उल्टा अगर आईआरएफसी की बात करें तो ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट में कमी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है रिजल्ट के अंदर। तो ये सारी बातें समझेंगे और क्या इन रेलवे के स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो रेल विकास निगम लिमिटेड के स्टॉक में 125.90 पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.55% की गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट इसीलिए थी क्योंकि बाजार में भी 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट हुई थी। वैसे इंट्राडे में इसने 127 का हाई भी बनाया था। सबसे जो बड़ी बात है कि 119 में ओएफएस दिया था, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर को शेयर होल्डर के लिए ये मौका था कि वो शेयर खरीदे ओएफएस के माध्यम से। इसके अलावा देखें तो जो एम्प्लॉयज है उनके लिए 121.60 की प्राइस रखी गई थी। और आप देख सकते हो कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनको भी 121 के भाव से ही शेयर दिए गए। तो आप तो एक तो समझ ही सकते हो कि इसकी जो प्राइस है वो 121 तो अब बनी चुकी है, इससे ऊपर ही इसकी संभावना है, क्योंकि बड़े फंड हाउस भी सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी आने वाले समय में बड़ी गिरावट की तो कोई संभावना नहीं है। अब रिजल्ट की बात करें तो इस बार जो प्रॉफिट है वो 343 करोड़ का रहा है, जहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे 15% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। और रिवेन्यू की बात करें यहाँ पर भी 20% की ज़बरदस्त जंप है। तो ये हेडलाइन तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप अच्छे से रिजल्ट को जाके समझेंगे तो आपको पड़ेगा कि रिजल्ट अभी भी कमज़ोर है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो कंपनी ने अपना रिजल्ट बताया 343 करोड़ का जो प्रॉफिट बताया, पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 297.6 करोड़ के आसपास था। अब इस बार जो है 15% का उसमें आपको इजाफा दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो रिवेन्यू है वो 5,517.5 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,640.7 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 20% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो आपको यहाँ पे 4% की गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले क्वार्टर में ये 359.3 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे अगर हम रिवेन्यू की बात करें यहाँ पर भी 2% की आपको गिरावट देखने को मिली, जो 5,719.9 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर रहा है, ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट काफी बेहतर है। कंपनी के ईपीएस की बात करें 1.43 रुपीज से बढ़कर 1.65 रुपीज के आसपास रहा है। और इसके अलावा देखें सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। ऐसे में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिला है। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो सरकार की रजामंदी लिए बगैर भी पूरा कर पाएंगे, उनको वो आज़ादी मिल चुकी है। ऐसे में आने वाले समय बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी कर सकती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक है। आप देखो कंपनी रेलवे के ट्रैक का दोहरीकरण करने का काम हो, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का हो, या फिर मेट्रो रेल के ब्रिज के प्रोजेक्ट हो, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी के लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट हो, सारे प्रोजेक्ट कंपनी करती है। इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी करती है और इसीलिए इसका बिजनेस काफ़ी शानदार है। अब यहाँ पे हम कंपनी के रिजल्ट को अच्छे से समझते हैं कि ईयर ऑन बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या फ़र्क आया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले रिवेन्यू की बात करें, मार्च 2022 में कंपनी को 19,380 रुपीज़ का बम्पर रिवेन्यू मिला था। उसके बाद में जून में रिवेन्यू में कमी आ गई। आप देख सकते हो कि जून में 4,641 रुपीज़ के आसपास रिवेन्यू था, जो लगातार बढ़ते हुए आप देख सकते हो कि 5,720 करोड़ तक पहुंच गया था मार्च 2023 में। लेकिन इस बार देख सकते हो कि 5,571 रुपीज़ के आसपास रिवेन्यू रहा है। तो यहाँ पे इस बार देखें तो थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट किया एक हिसाब से देखें तो, क्योंकि जो रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा था,
पिछले 4 क्वार्टर से हमने देखा है कि रिवेन्यू लगातार बढ़ा, किसी क्वार्टर में कम नहीं हुआ, लेकिन इस बार मार्च के मुकाबले रिवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये थोड़ा सा हमें इसको डिसअपॉइंट करने वाला रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि रिवेन्यू इस बार कम हुआ है, जो पिछले 4 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा था। लेकिन ओवरऑल पिछले जून के मुकाबले रिवेन्यू अच्छा है। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में तो 1110 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट मिला था कंपनी को। जून में ये कम होकर 298 करोड़ के आसपास आ गया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो प्रॉफिट लगातार बढ़ा है दिसंबर तक। मार्च में प्रॉफिट में कमी आई, 359 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस बार 343 करोड़ का प्रॉफिट है। तो पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट फिर से कम हुआ है। अभी जून ऑन जून के हिसाब से देखें तो साल के हिसाब से तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा होता दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप पिछले क्वार्टर से मुकाबला करें तो इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है। तो कुल मिला के देखो कि रिजल्ट ठीक ठाक है, इतना हम अच्छा इसको नहीं कह सकते क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट में प्रॉफिट में कमी आई है। लेकिन जिस तरह से कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त काबिल तारीफ है। यानी 2027 तक के कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त इनके पास ऑर्डर है। 120 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर भी इनको मिल चुका है। ऐसे में ये रिजल्ट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी की संभावना तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन इस समय जैसे स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और इस रिजल्ट में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कमी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग में से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आए, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। 120 के ऊपर स्टॉक मजबूत है, आप खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय निकट भविष्य में ये 1000 को भी टच कर सकता है, तो काफ़ी बेहतर परिणाम है। उम्मीद के हिसाब से थोड़ा सा इसने निराश जरूर किया है। अब हम IRFC की भी एक बार बात कर लेते हैं। तो IRFC की देखो क्लोजिंग 49 के आसपास जहाँ पे 0.91% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब IRFC का रिजल्ट इसके उलट है, आप ये देख ही सकते हो कि इसके सेल्स में तो हमने काफ़ी अच्छी वृद्धि देखी है। IRFC का सेल लगातार बढ़ रहा है, जहाँ पे 5627 करोड़ के आसपास था जून में, जो जून 2023 में इस बार बढ़ के 6679 करोड़ के आसपास पहुँच गया और मार्च में ये 6236 करोड़ के आसपास था। तो लगातार IRFC का सेल बढ़ रहा है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो देख सकते हो कि 5605 करोड़ के आसपास था पिछले जून में, जो इस बार 6650 करोड़ के आसपास पहुंच गया और पिछले मार्च क्वार्टर में ये 6189 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, यानी सेल्स भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ये आंकड़े तो काफ़ी उत्साहवर्धक है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इसके प्रॉफिट की तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस बार 1557 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को और पिछले क्वार्टर में 1328 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1662 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है। तो एक आंकड़ा है जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे और वो है ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट। बाकी सारे के सारे आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। तो ये तो आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि जो रिजल्ट है वो IRFC का बेहतर है RVNL के मुकाबले, क्योंकि RVNL के रिजल्ट पिछले 2-3 क्वार्टर से खराब हो रहे हैं, उसमें कुछ कमजोरी आ रही है, कमी आ रही है, लेकिन IRFC के रिजल्ट में वैसी संभावना नहीं है और प्राइस भी उतनी नहीं बढ़ी है। आपको खास ध्यान रखना है, नहीं IRFC में दौड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है RVNL के मुकाबले। इसका मतलब ये नहीं कि RVNL में कुछ कमी है, RVNL का बिजनेस तो बहुत ही शानदार है और आने वाले समय वापस तेजी का दौर भी आएगा। लेकिन इस समय जब स्टॉक ज़्यादा दौड़ चुका है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त बिकवाली की है, करीब 3000 करोड़ की बिकवाली हुई है। ये अब आप देखो कि FI की तरफ से फ्राइडे के दिन बाजार में, और अगर ऐसी ही बिकवाली जारी रही तो इन शेयरों में भी गिरावट आ सकती है। लेकिन बाद में अगर आप देखें तो एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुके रेलवे के स्टॉक, क्योंकि जिस तरह से योजना एक के बाद एक शुरू हो रही है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की है। 508 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना है। इसके अलावा देखें तो 60,000 नए वैगन्स बनाए जाने हैं और जिसके लिए 25,000 करोड़ का सरकार ने एक बड़ा कैपेक्स का ऐलान किया। इसके अलावा देखें तो जनजातीय कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी सरकार ने कर ली है। तो ये जो बहुत सारी योजना ये आने वाले समय में इस सेक्टर में बहुत तेजी ला सकते हैं। दोनों स्टॉक कमाल करेंगे। लॉन्ग टर्म का नजरिया कि इसमें निवेश करें, डरने की कोई बात नहीं। ये रिजल्ट में भले ही आपको थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट देखने को मिले, आने वाले समय एक शानदार तेजी बनेगी। नजरिया लॉन्ग टर्म का, लेकिन निवेश को बनाए रखिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ावे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।